रसना के बारे में। आदमी यहां तक जैसे ही खाना आता है ना और उसमें बढ़िया बढ़िया भोजन आए ना, फिर तो आदमी के मुंह में पानी आ जाता है। और फिर कुछ भी हो जाए, बोलो जो हो गया देखी जाएगी। और कुछ तो यहां तक बोलते हैं, बोले भाई इससे गड़बड़ हो जाएगी। बोलो मरेंगे तो खा पी के मरेंगे, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हो। बोलो मरेंगे तो खा पी के मरेंगे, मतलब ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर रहा है, एक इतिहास बना रहा है। खा पी के मरेंगे, अरे क्या ये खाने पीने के लिए जिंदगी नहीं है। तेरे से ज्यादा तो हाथी खाता है, एक बार में 40 किलो खा जाता है। वो ज्यादा वो जिंदगी है क्या? नहीं मेरे भाई, खाने खा पी कर मरेंगे ये सब। तो रसना और वासना, तो मैं कहा रसना को जीतने का एक उपाय बताया। जो इसको भाए, हलवा बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए किसी को रबड़ी रसगुल्ला कुछ भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर इस जीभ के ऊपर रख करके और इसको वहीं रखो थोड़ी देर। ये सच बता रहा हूं, स्वाद स्वाद के ऊपर विजय पाने का तरीका है। कोई भी चीज, जैसे मेरे पास अब कुछ खाने के लिए नहीं है लेकिन मिश्री है, ये मिश्री जीभ पे रख दो। मीठा किसी को बहुत अच्छा लगता है ना, और यही रखो, बोले ले स्वाद, ले स्वाद। 5 मिनट तक इसको यही दो। हाँ, फिर बाद में क्या कहेगी? बोले बहुत हो गया, अब पीछा छोड़। तब इसका पीछा छोड़ा करो। लेकिन ये क्या करता है, ये जो है ना, आदमी का दिमाग बैलेंस नहीं है तो क्या, और कुछ तो इतने जल्दी जल्दी खाते, एकदम भर लेते पूरा भीतर तक, और बाद में फिर उल्टी करते फिरेंगे। अब एक गुरुकुल की याद है, एक ब्रह्मचारी था, उसका नाम लूंगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा, बोले बाबा जी अभी भी नहीं भूले। तो उसको हरियाणा के आदमी ने क्या किया, वो खाने में बहुत पक्का था, तो उसको बाजरे की रोटी मक्खन छाछ इतना पिलाया, बाद में आकर के 1 घंटे तक वो गुरुकुल में उल्टी करता रहा। कुछ लोग इतना खा लेते बाद में उल्टी करेंगे, खाएंगे जरूर। ये सब छोड़ो चक्कर मेरे भाई। तो खैर, मैं बात कर रहा था स्वाद के ऊपर विजय की, इंद्रियों पर जय की, इंद्रिय जय। ये बहुत जरूरी काम है। आपको मैं बता रहा था थोड़ा एको प्रेशर, इसका भी ज्ञान सबको होना चाहिए। तो ये, और फिर ऐसे ताली बजाने से, जोर से ताली बजाते हैं, रुको 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 रुको, तो जोर से ताली बजाने से एको प्रेशर, तो 2-3 मिनट जोर से ताली बजा दो और एक बार जोर से हंस दो, तो सारी बीमारी ठीक हो जाती है। हंसने से ना सारी नस नाड़ियां खुल जाती हैं। किसी की तो ये भी जाम पड़ा है, हार्ट भी जाम पड़ा है, सारी नस नाड़ियां जाम पड़ी हैं, और हंसता ही नहीं है। हंस देना आदमी एक बार, और दिन भर मुस्कुराता रहे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कुछ आदमी मैंने देखे हमेशा ऐसे खुश रहते, उनको देखो ना तो तबीयत खुश हो जाए, और कुछ ऐसे बोले किसका दर्शन हो गया सुबह सुबह, ऐसा खुद बोलते हैं आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं एकदम खड़ूस, बिल्कुल ऐसे भूत से या राक्षस से दिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और उनको हंसने के लिए भी बोलो ना, बोले क्यों परेशान कर रहा है। घर में भी ऐसे बहुत होता है, कुछ लोग एकदम हंसते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया उनको। आदमी को देखो, हंसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, रोने के मौका हो तो रोना चाहिए। कुछ लोग ना रोएंगे नहीं कभी भी। रोने से आदमी हल्का हो जाता है। ये माताएं बहनें इसलिए ठीक ठाक चलती हैं, बेचारों रोज रुलाते हैं इनको। इसका मतलब ये नहीं कि इनको रुलाया करो तुम, मैंने जब इनको बहुत दुख होता है बेचारी रो रो करके हल्की हो जाती है, ना रोए तो ये इनके शरीर में जहर घुल जाए, तो ये अच्छा। और कुछ को तो ऐसे रुलाते रहते, बोले देखो अब रोई अब रोई अब रोई, और ऐसे 5-7 बार बोला तो रोना शुरू कर देती। तो रोने से भी आदमी हल्का होता है। रोने को आदमी ने समझ लिया कमजोरी, रोने को आदमी ने क्या समझ लिया, कमजोरी। इसमें इनमें समय जहर घुसा पड़ा है, सारे सांप बैठे हैं, रोते ही नहीं कभी। ये रोने से आंखों में आंसू बह जाते हैं, आदमी हल्का हो जाता है। तो रोने से आदमी हल्का होता है। तो रोने को आदमी ने समझ लिया कमजोरी, और हंसने को बेवकूफी। हाँ, बोले क्या क्या बेवकूफ की तरह हंस रहा है, हाँ तू ही समझदार है जो नहीं हंसता है। ये हम बोलते हैं, बोले रोता तो कमजोर आदमी है, मैं तो मर्द हूं रोऊंगा नहीं है? और हंसने को बोले क्या बेवकूफ की तरह हंस रहा है।
तो इसलिए आदमी परेशान है। खैर, तो मैं बात बता रहा था आपको, ये पिंडली दबाना ऐसे 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 ऐसे, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। अनार का जूस पी लेना, पेट की गड़बड़ी एकदम ठीक हो जाएगी। खान पान पर मैं कह रहा था कंट्रोल रखो, तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कम खाओ, हल्के रहो, खुश रहो, बस। चलो अब प्राणायाम के बारे में देखो। एक तो ये तो 8 प्राणायाम तो रोज करना ही है। अब इनमें से कुछ नए प्राणायाम और बताते हैं। एक है, कान कभी कभी ना गुम हो जाते हैं। कभी यात्रा करते हैं, फ्लाइट से यात्रा करते हैं, कभी पहाड़ों में यात्रा करते हैं, या कभी जोर की कोई आवाज हो जाती है, पटाखा फोड़ देता है कोई जोर से, तो कान गुम से हो जाते हैं। तो क्या करें? श्वास भरा, नाक बंद किया, एकदम कान खुल जाते, फर्स्ट क्लास। 100 साल तक अपने को कान ठीक रखने, आंखें ठीक रखनी है, दिल ठीक रखना है, दिमाग ठीक रखना है, सारी नस नाड़ियां ठीक रखनी है। इसके लिए योग है, तो कानों के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गया कान के लिए। अब बताते हैं आपको ठंडक के लिए। बहुत गर्मी लगे, सिर भारी हो जाए, कभी कभी ना सिर ऐसे फटने को हो जाता है, तो एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम किया करो, सिर बहुत भारी हो जाए तो। और कभी कभी बहुत गर्मी आ जाती है दिमाग के अंदर, पूरे शरीर में पसीना, बहुत तनाव, बहुत ब्लीडिंग, कोई भी गर्मी गर्मी का रोग ना, उसके लिए शीतली शीतकारी, जिवा बाहर निकालो, देखो अभी कर लो। जिवा बाहर। ठंडक देता है बहुत। ज्यादा देर रोक के मत रखना, लो और 5-10 सेकंड के बाद छोड़ दो। जिनको ओवर ब्लीडिंग रहता है, जिनको गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, शरीर ऐसे ऐसे शरीर छू ना तो गर्म रहता है, किसी के शरीर बहुत गर्म रहता है, उनके लिए पित्त की प्रकृति है, पूरे शरीर में गर्मी गर्मी लगती रहती है, आग से लगी रहती है, ऐसे स्किन के ऊपर भी जलन होती है पूरे शरीर में, उनके लिए ये गर्मी के लिए शीतली। अब शीतकारी देखो, थोड़ी देर कर भी लो, कभी कभी कर लेना चाहिए। होठ खुले हुए, दांत बंद, अंदर भर रहे श्वास। देखो ये शीतली शीतकारी दोनों प्राणायाम हो गए। पहला शीतली, जीभ बाहर निकालने वाला, ये शीतली ठंडा दे, और ये शीतकारी सी सी की आवाज होती है जिसमें, ये शीतकारी है। तो कर्णरोगांत शीतली शीतकारी। फिर चंद्रभेदी सूर्यभेदी। चंद्रभेदी बाएं नाक, बाएं चंद्र सर है, बाएं नाक से सांस लो, दाएं नाक को बंद करके, थोड़ी देर अंदर रोक के रख दिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, बार बार बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, यथाशक्ति थोड़ी देर।
ये चंद्रभेदी, ये भी गर्मी के रोगों के लिए। अब सूर्य भेदी, ये मोटापे के लिए और अस्थमा आदि के लिए अच्छा होता है, उसको भी किया जा सकता है। लेकिन हम अनुलोम विलोम कराते हैं, उससे सब लाभ हो जाता है, इसलिए इसको हम ज्यादा करवाते नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में किसी को आवश्यकता हो तो करवाया जा सकता है। सूर्य भेदी दाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ दिया, ये सूर्य भेदी हो गया। और नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में देखो साउंडलेस ब्रीदिंग होगा। अनुलोम विलोम में साउंड होता है तो ही फायदा होता है। अब सुनो, ये खास बात है। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम का एक निर्धारित समय है। इस रिदम से करना चाहिए भस्त्रिका, बहुत जोर से, बहुत धीरे नहीं। अब भस्त्रिका ऐसे करेगा तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। अब कपालभाति है, अब कपालभाति को ऐसे करेगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। करना ना करना बराबर है। तो एक जो निर्धारित समय है उसी के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। एक प्राणायाम का एक निर्धारित समय। ऐसे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। कपालभाति के बारे में तो हम बहुत बार बताते रहते हैं कि नीचे से मत करना, कुछ नीचे से कपालभाति करते थे, वो नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं। ये नीचे से कपालभाति हो गई। फिर ऊपर से कपालभाति। बोलो बाबा जी आप तो नीचे से कराते हो, मैं ऊपर से कपालभाति करता हूं। मैंने कहा ये कौन सी? ऐसे बोला बाबा जी मेरा गला पक गया। मैंने कहा पकेगा, ये इतना ज्यादा गले पर प्रेशर नहीं डाला जाता। फिर ये बीच वाला, इसमें आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फास्ट भी नहीं, बहुत उल्टा करते हैं। अब अनुलोम विलोम में सुनो, अनुलोम विलोम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बस ऐसे लिया, देखो ये ऊपर वाला अनुलोम विलोम। कुछ लोग ऐसे लगे रहते हैं, ड्रामा करते रहते हैं खाली, और बाद में कहते हैं फायदा नहीं हुआ। फायदा कहां से होगा? तुमने तो ऊपर ऊपर से ही किया। ऊपर ऊपर से कर लिया। फिर कुछ करते हैं नीचे से,